हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम सिटी। आज की क्लास में हम डीप नेक ब्लाउज कैसे बनाना है वो सीखने वाले हैं। कौन सी ब्लाउज सीखने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे फोटो मिल जाएगा। तो यस, आज हम इतना छोटा सा हमारा शोल्डर रहेगा, फिर भी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। क्योंकि आप मुझे बताओ कि ज़्यादातर सबकी यही प्रॉब्लम रहती है कि डीप नेक हम ब्लाउज बनाते हैं तो हमारा शोल्डर गिर जाता है, नेक लूज हो जाता है। तो आप क्या गलती करते हो उसकी वजह से आपका शोल्डर गिर जाता है, नेक लूज हो जाता है, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप भी जैसे मेरी ब्लाउज कैसे रहती है परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग वाली, वैसे आप भी अपने लिए बना सको। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम ब्लाउज डीप नेक ब्लाउज, मैंने आपको बताया ना कि डीप नेक ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो आपने तो फोटो देख ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाली हमारी ब्लाउज रहेगी। इसको हम ऐसे, कोई भी आप ब्लाउज बना रहे होंगे ना, आपको इस तरीके से बेसिक ड्राइंग करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम स्वीट हार्ट नेक लेंगे जिसका रेडी शोल्डर बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। इसको हम प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं और वन टक्स में भी बना सकते हैं। तो हम तो प्रिंसेस कट में ही बनाएंगे, विदाउट स्लीव्स रहेगा। ये फ्रंट का पार्ट रहेगा। बैक साइड का पार्ट कैसा रहेगा? तो ऐसे रहेगा। बैक साइड का भी रेडी शोल्डर हमारा बहुत ज़्यादा कम रहेगा। जो बेल्ट रहेगा ना वो भी हमारा बहुत कम रहेगा। बैक में हम ओपन देने वाले हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हम इस तरीके से ऐसे ये मोती लगाने वाले हैं, ऐसे करके वाइट कलर का। सेम कॉपी हम इसी ब्लाउज, ऐसी ही ब्लाउज बनाएंगे। इसको मैं ज़्यादा इसको डेकोरेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें से आपका कितना शोल्डर माइनस होगा वो सब कुछ आपको निकाल देना है। अब इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है ना वो देखेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड का पार्ट बनाएंगे ना, तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। लेंथ में हम +1 करेंगे। तो हमारी लेंथ कितने इंच की है? तो हमारी 14 इंच की हमारी लेंथ है। उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा? 15 इंच आएगा। 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। 2 मार्किंग करेंगे ना ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए। आज मैं आपको बैक साइड का पार्ट बनाना सिखाऊंगी ना, तो बैक साइड के पार्ट को पूरा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इतना हो गया। फुल शोल्डर का हम डिवाइड 2 करेंगे। 13.5 इंच का डिवाइड 2 करेंगे तो आएगा 6.75 इंच। 6.75 इंच पे मार्क करके हो गया। आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसका आपको डिवाइड 2 करके यहाँ पे मार्क कर देना है। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्किंग सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से हमें 1 इंच इतना डाउन चले जाना है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन बना देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। चेस्ट लाइन बनानी है तो चेस्ट लाइन आपको फॉर्मूला देख के बना देनी है। वो सब कुछ मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में समझाया है। अगर जिसने वो सारी वीडियो नहीं देखी, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी चेस्ट है 30 इंच की। उसमें उसका हमें डायरेक्ट डिवाइड 4 कर देना है। उसमें से हम ½ इंच माइनस कर देंगे। ½ इंच माइनस करें क्योंकि हमारा बेल्ट बहुत ज़्यादा छोटा है। तो और डीप भी मतलब ज़्यादा है ना, तो वो शोल्डर ज़्यादा गिरेगा, मतलब कि इधर की साइड आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ये वाला ज़्यादा फैलेगा। अगर हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे ना तो यहाँ पे फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 13 इंच आपको कर देना है, फिर डिवाइड 4 कर देना है और माइनस कर देना है ½ इंच, तो 7 इंच आएगा। यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क कर देंगे। देखो ये जो छोटी छोटी बात रही थी ना, वो आपको नहीं पता रहती, उसकी वजह से ही आपका शोल्डर गिरता है। ये मैंने मार्क करके हो गया। ये हमने सिलाई का ऐड कर दिया। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरी वेस्ट 23 इंच की है, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 5.75 इंच। तो यहाँ पे मैंने 5.75 इंच पे मार्क कर दिया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये मेन पॉइंट रहेगा। वो क्या रहेगा कि हमारा, हमने फुल शोल्डर का मार्क किया, वो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्क किया। अब अगर हम फुल शोल्डर में रेडी शोल्डर मार्क करेंगे तो ये पार्ट कितना ज़्यादा मिल जाएगा ना, उसकी वजह से यहाँ पे ही शोल्डर आएगा तो नीचे गिरने वाला है। बट आपको इतना अंदर चले जाना है। इतना अंदर जाओगे
तभी आपका आप पहनोगे ना तो आपका शोल्डर यहाँ पे बराबर आ जाएगा, इससे नीचे तो पक्का नहीं जाएगा। ये आपको कितना अंदर जाना है वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो ये जो हमने चार्ट बनाया है ये चार्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये चार्ट कैसे देखना है वो सब कुछ अभी आपको आता ही है, तो वही बात को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हमारा आंसर कितना आएगा, 1.6 इंच आंसर आया, तो 1.6 इंच हमें अंदर चले जाना है। 1.6 इंच अंदर चले जाएंगे तो अभी आप देखोगे ना तो हमें शोल्डर कितना मिलेगा, देखो 5 इंच ही मिल रहा है ना, तो सेम आपको यहाँ पे मार्क कर देना है 5 इंच। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो हमारा शोल्डर यहाँ पे था ना और हमारा यहाँ पे आ गया, शोल्डर कितना कम हो गया ना। देख ये जो इतने जो छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं ना वही आपको नहीं समझ में आता है, इसके लिए आपका शोल्डर गिरता है। तो अभी हमारा शोल्डर कितना कम हो गया ना, तो जब पहनोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, इससे नीचे तो 100% नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमारा डीप नेक है तो यहाँ से मैं पहले तो स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। ओके, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब ये वाली स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई वो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ, बट आपको ये देखो कि मैंने यहाँ से सीधी लाइन बना दी, ये सीधी लाइन बना दी। अब यहाँ से हम 0.75 जितना नीचे जाएंगे, ऐसे 0.75 जितना कम कर दिया। फिर यहाँ से भी मैं सीधी लाइन बना दूंगी, ये सीधी लाइन बना के हो गया। अब इतना जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ऊपर से सब कुछ हमने निकाल दिया। मेन लाइन हमारी पहले यहाँ पे थी, फिर हमने इसको कट किया तो देखो इतना गैप हमारा निकल गया। अब आपको ये क्या आप समझ मतलब आप क्या सोच रहे होगे पता है कि आपने तो ऊपर से मैंने कितना माइनस कर दिया ना, पहले तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ऊपर से देखो मैंने 1.5 इंच में एक लाइन कम पूरा ऊपर का इतना निकाल दिया, इतना निकाल दिया। तो आप सबका यही क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम इतना कट कर देंगे फिर तो हमारी बैक साइड की लेंथ कम हो जाएगी ना, ऐसे ब्लाउज की फिटिंग थोड़ी परफेक्ट आएगी। बट इतना मैंने क्यों निकाला वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। पहले हम रेडी शोल्डर का मार्क कर देते। रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का हमने रखा था, 1 इंच का ही रखा है ना, उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं पहले 2 इंच पे मार्क कर देती हूँ। ये मार्क करके हो गया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये मैंने सब क्यों माइनस किया। तो अभी देखो हमने लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से किया था ना, स्ट्रेट लाइन से किया था। फिर देखो ये मैंने क्रॉस लाइन बना दी, फिर इतना हम अंदर आ गए, फिर मैंने इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन बना दी यहाँ से। वो लाइन मैंने क्यों बनाई तो वो समझो। अभी देखो यहाँ पे हमारी बॉडी कैसे रहती है, यहाँ से ऐसे ये हमारा शोल्डर रहता है, फिर यहाँ से ऊपर रहता है ना, ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर रहता है। तो जब भी हम पैक नेक बनाते इसी को फाइनल रखते, बट ये तो डीप नेक है ना, तो हमारा शोल्डर यहाँ पे थोड़ी रहता है, हमारा शोल्डर कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है ना। तो ये हमारा शोल्डर यहाँ पे रहता है, इसके लिए हमने ये वाली सीधी लाइन बनाई, क्योंकि यहाँ से तो हमारा शोल्डर सीधा रहता है ना, ये वाले पार्ट से। यहाँ पे भले टर्न रहता है, ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगी, यहाँ वो भी मैं आपको क्लियर कर ही देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा शोल्डर रहेगा, जो पार्ट हमारा सीधा है उसको मैंने सीधी लाइन बना दी, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये टर्न हो जाएगा ना, तो यहाँ से हम 0.25 जितना कम कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्लीव्स भी नहीं लगने वाली है ना, तो 0.25 इतना हम कम कर देंगे। फिर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन बना दूंगी, जो 0.25 कम कर दिया ना, इतना भी ये भी पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। तो जो हमारा बॉडी के हिसाब से ये राउंड हो रहा था ना वो भी हमने निकाल दिया। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि इतना 0.75 आपने माइनस क्यों किया, तो वो समझो। जब भी आपका जो ब्लाउज रहेगा ना वो आपका शोल्डर गिरता है या फिर नेक लूज होता है, तो आप क्या करते हो, शोल्डर को ऐसे टाइट कर देते हो, ऐसे टाइट कर देते हो। तो आपका जो नेक लूज होता है वो भी आपका नहीं होता है फिर, और ब्लाउज की लेंथ उससे कम होती है नहीं होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं ये माइनस करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप ये माइनस नहीं करोगे तो आपका शोल्डर गिरेगा और नेक लूज होगा। आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि आपका शोल्डर गिरता है और नेक लूज होता है तो आप ऐसा ही करते हो ना, शोल्डर को ऊपर से टाइट कर देते हो। तो बस मैंने वही टाइट किया है। वो 0.75 इतना ज़्यादा क्यों किया, क्योंकि हमारा शोल्डर भी बहुत ज़्यादा कम है और बैक साइड का जो बेल्ट है वो भी हमारा 2 इंच से बहुत ज़्यादा कम है।
तो जब भी आपका 2 इंच से इतना ज़्यादा कम रहेगा तो आपको ऐसे ही 0.75 जितना इतना माइनस करना पड़ेगा, फिर आप रेडी शोल्डर का मार्क कर सकते हो। ये सबको समझ में आ गया? ये सब ऊपर का मैंने क्यों माइनस किया और कब कैसे क्या सब कुछ करना रहता है वो। और अगर आपको ऐसे और भी पैटर्न रहते हैं, जैसे कि डोरी वाली रहती है, मतलब लूज रहे, सॉरी वो ओपन रहता है बैक साइड से, वो सब कुछ कैसे करना रहता है पूरा डिटेल में आपको ब्लाउज सीखनी रहेगी, तो हम ऑनलाइन भी आने वाले हैं। आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी यूट्यूब से ही सीख सकते हो, ऑनलाइन क्लास खरीद के आप सीख सकते हो। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे कॉल करके मुझसे पर्सनली डाउट क्लियर करवा सकते हो। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऑनलाइन में नहीं सीख पाऊंगी क्या, तो मुझे आपको हमसे ऑफलाइन सीखना है, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी है उमरगांव में, वो आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस ओनली पर मंथ 1200 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पे आके हमसे सीख सकते हो। ओके, तो आइए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम आर्म होल ही ड्रॉ करना बाकी है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे, फिर हम बाकी का कल सीखेंगे। ओके, क्योंकि एक साथ ही सब कुछ तो नहीं सीख सकते ना, इसके लिए। आज की क्लास जो फर्स्ट टाइम देख रही है उसको कैसी लगी कमेंट करके वो लोग ज़रूर बताना। हाँ, क्योंकि ना ऐसे तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत सारे हैं, बट जिसने पहली बार देखा रहेगा उनको पता रहेगा कि आप आज पहली बार आप हमारे चैनल पे आए होगे, तो आप सबको जो नए जुड़े हैं ना उनको मेरी क्लास मतलब मेरा सिखाने का तरीका ये सब कुछ कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी समझ आए कि जो मैं सिखा रही हूँ वो आप सबको समझ में आता है कि नहीं आता है। ओके, हमने ना ब्लाउज का क्लास बहुत टाइम पहले से स्टार्ट किया है। जो नए जुड़े हैं आज पहली बार देखा होगा, तो आप पहले वाली जो वीडियो है ना उसको भी देखोगे ना तो आपको अच्छे से डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि आज मैंने शोल्डर चार्ट कैसे देखना है वो मैंने आज नहीं समझाया। क्यों नहीं समझाया? क्योंकि एक ही टॉपिक को हम कितना बार बार समझाएंगे ना, इसके लिए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना वो मैंने बहुत बार क्लियर किया है। तो ये जो मैं इतना अंदर गई हूँ ना, ये चार्ट देख के अंदर गई हूँ, तो ये चार्ट कैसे देखना रहता है वो सब कुछ मैंने, एक तो हमारा कृति कामली का चैनल है, कृति कामली के नाम से चैनल है, उस पर भी मैंने समझा है, और द ड्रीम स्टिचिंग पे भी समझा है। तो पहले से अगर आप हमारी क्लास को देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम देखेंगे कि हमें फ्रंट का पार्ट कैसे ड्रॉ करना है, वो भी मैं आपको इतना ही डीपली डिटेल में समझाऊंगी। कितनी भी हमारी क्लास हो जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से ही समझाऊंगी। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं सिखाती हूँ ना वो आप सबको समझ में आना चाहिए। ऐसे ही सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो शूट करना ऐसा नहीं रहता है, आप सबको समझ में भी आना चाहिए। ओके, अगर कुछ भी बात रहेगी कि आप सबको मुझसे बात करनी रहेगी ना, तो आप, मेरा नंबर आपके पास है ही, आप मुझे कॉल करके बात भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना रहेगा तो आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारी गुजरात में उमरगांव वेस्ट में है। ओके।